वेलकम टू द अनदर ग्रेट वीडियो एंड आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो है फैशन के ऊपर, हमारे शॉर्ट किंग्स के ऊपर। बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस वीडियो के बाद में तुम्हें किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ इस पर कवर करने आ रहा हूँ। जितने साल का मेरा फैशन का एक्सपीरियंस है उन सबको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इफ यू आर अ शॉर्ट गाय तो तुम्हें किस तरीके से ड्रेस करना चाहिए ताकि तुम ज्यादा टॉलर अपीयर हो। एंड तुम्हें पता है कि तुम फैशन के अंदर एक ही चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हो, अनुज सिंह। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बाकियों की तरह ये नहीं बताता कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। मैं एक्चुअल फैशन सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें वो खुद वो नॉलेज हो सके कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए, तुम वो खुद पता कर सको। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें यहाँ पर बाकी वीडियो की तरह ये नहीं बताने वाला कि तुम्हें ये पैटर्न्स नहीं पहनना चाहिए या तुम्हें ये स्ट्राइप्स नहीं पहनना चाहिए। भाई देखो, इट्स फैशन। अगर तुम्हें जो पहनना है अगर तुम वही नहीं पहन रहे हो तो क्या फायदा। यहाँ पर एक्चुअल चीजों के बारे में बात करूंगा जो तुम्हारे फैशन को ज्यादा इंप्रूव करेगी एज अ शॉर्ट गाय। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी हाइट कितनी है। यू आर 5'6", यू आर 5'8", यू आर 5'10", या तुम मेरी तरह 6'3" हो। जो मैं तुम्हें टेक्निक्स बताने वाला हूँ ये सबके लिए काम करेंगे। एंड इफ यू आर शॉर्ट वो तुम्हें ज्यादा टॉलर अपीयर करेगी। मैं एज अ 6'3" गाय स्टिल आई एम यूजिंग दिस टेक्निक अपने आप को ज्यादा एस्थेटिकली और अच्छा दिखाने के लिए। एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर वियरिंग बट इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स योर प्रपोर्शन। ट्रस्ट मी, अगर तुमने प्रपोर्शन सीख लिया, अगर तुमने फैशन के अंदर प्रपोर्शन सीख लिया कि किस तरीके से तुम्हें कैसे पहनना है, दैट्स इट। तुम्हें इतना ही चाहिए, तुम्हें और कोई दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को समझने के लिए स्टार्ट करेंगे पहले अपने टॉप से, जो कि हम ऊपर पहनते हैं। अब बात समझो प्रपोर्शन क्या होता है। इफ यू आर शॉर्ट गाय, तुम्हारे लिए सबसे पहला रूल है जो कि सबसे बेस्ट रूल होता है, वो है द रूल ऑफ थर्ड। अब रूल ऑफ थर्ड क्या होता है? रूल ऑफ थर्ड हमें ये बताता है कि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है कभी 50-50% में नहीं बांटना चाहिए। कहने का मतलब क्या? जब हम कभी भी शर्ट पहनते हैं, जैसे तुम इस वीडियो में देख पा रहे हो, तुम देख सकते हो कि इसमें जो प्रपोर्शन है वो मेरा 50% है। इसका मतलब 50% मेरा बॉडी पार्ट ले रहा है और फिर नीचे का 50% मेरा जीन्स ले रहा है। दिस इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एवरेज और बहुत ही मिड है। बट अगर तुम्हें टॉलर अपीयर होना है, बस एक काम करना है कि तुम्हारा ऊपर का लेंथ है, तुम्हारा अपर वेयर का लेंथ है, उसे बस छोटा करना है। इससे क्या होता है कि जो तुम्हारे पैर है वो अपने आप लंबे दिखने लगते हैं और जो तुम्हारा ऊपर वाला बॉडी पार्ट है वो छोटा दिखने लगता है। और यही रूल ऑफ थर्ड में करना है हमें हमेशा जब कुछ भी ड्रेस कर रहे हैं, हमें अपना ऊपर का बॉडी पार्ट छोटा दिखाना होता है और नीचे का बॉडी पार्ट लंबा दिखाना होता है। और इससे करके हम ज्यादा टॉलर अपीयर हो सकते हैं। That's it। अब ये करना कैसे है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसको करने के ना 3 तरीके हैं। पहला तरीका, जाके बॉक्सी फिट शर्ट्स और टी शर्ट्स खरीद के लाओ। अब इंडिया में बॉक्सी फिट टी शर्ट और शर्ट अभी ढंग से आए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाहर आ चुके हैं, यूएस यूके में आ चुके हैं, बट इंडिया में आने में थोड़ा सा देर है। ट्राई करूंगा ढूंढ के मैं अच्छे खासे बॉक्सी फिट शर्ट्स और टी शर्ट तुम्हारे लिए मैं नीचे टैग कर दूंगा। सेकेंड थिंग, अगर तुम्हारे पास नहीं है, अपने मास्टर जी के पास जाओ, 50 रुपए दो और अपने लेंथ को शॉर्ट करा लो। कितना शॉर्ट कराना है? अपनी जीन्स पहनते हो, जहां पर तुम अपनी जीन्स की बेल्ट लगाते हो, उससे 1 इंच या 1.5 इंच नीचे, दैट्स इट, काफी है। तुम देख सकते हो कि मैंने अपनी शर्ट्स को किस तरह से टेलर करा रखा है और ये कितने अच्छी लग रही है मेरे पे। अगर तुम ऐसे क्रॉप शर्ट्स, ऐसे बॉक्सी शर्ट्स एंड टी शर्ट्स नहीं पहनने हैं तो तुम एक चीज कर सकते हो, द रूल ऑफ टक इन। जैसे तुम अपने शर्ट या टी शर्ट को टक करते हो तो वापस से हमारा जो अपर बॉडी पोर्शन होता है वो छोटा दिखने लगता है और नीचे जो बॉडी पोर्शन होता है वो लंबा दिखने लगता है। तो ये भी रूल ऑफ थर्ड में आता है। तो यस, तुम अपने कपड़ों को टक कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्लियर पहनने से पहले एक और रूल जान लो, जितना कम बैगी कपड़े पहनोगे ना उतना बेटर लगोगे। स्लिम फिट तुम्हारे लिए सेव है। इफ यू आर वेयरिंग अ टी शर्ट, हमेशा ट्राई करो कि तुम स्लिम फिट पहनो जो कि मसल के साथ फिट हो। कभी भी बैगी मत पहनो। अब बैगी कहने का मतलब क्या है? जिनके स्लीव्स तुम्हारे यहाँ तक आ रहे होते हैं, तुम्हारे एल्बोज तक आ रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि तुम छोटे हो ना, तुम और ज्यादा छोटे लगते हो। तो ट्राई करो कि तुम स्लिम फिट पहनो और जो तुम्हारी स्लीव्स है वो तुम्हारे यहाँ तक आना चाहिए, मिड तक या उसके ऊपर तक, क्योंकि इससे तुम और ज्यादा टॉलर अपीयर होगे। एंड दैट्स इट। अपर वियर में इतना ही है। अब तुम्हें जैसा चाहिए वैसा पहनो, जिस पैटर्न का पहनना है, जिस कलर का पहनना है वैसा पहनो। बस तुम्हें इस प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा अपर वियर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। और दूसरा, तुम्हें लॉन्ग स्लीव से हमेशा बचना है। नाउ अब हम बात करेंगे हमारे लोअर प्रोपोर्शन के बारे में, विच इज जीन्स या पैंट। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो। बहुत से लोग कहते हैं कि शॉर्ट हो तो तुम बैगी नहीं पहन सकते, विच इज ट्रू। बैगी पहनने से तुम थोड़े से और छोटा दिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम पहन ही नहीं सकते। अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, इफ यू आर गाय जिसे थोड़ा सा खुलापन पसंद है, जैसे बैगीज में पहनते हैं, तो वो जीन्स का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। पहला, स्ट्रेट फिट। दूसरा, मेरा फेवरेट, बूट कट जीन्स। बूट कट जीन्स क्यों? क्योंकि वो ऊपर से स्ट्रक्चर्ड होता है और नीचे जाके उनका फ्लेयर खुल जाता है। इससे क्या होता है कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर भी खराब नहीं दिखता और दूसरा, फैशन के अंदर तुम आउट ऑफ ट्रेंड भी नहीं लगते। मेरी फेवरेट स्ट्रेट फिट जीन्स एंड बूट कट जीन्स भी मैं नीचे टैग कर दूंगा, तुम उसे वहां से ले सकते हो।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैंट्स। अब पैंट्स मुझे नहीं पता तुम कैजुअली पहन रहे हो या फॉर्मली पहन रहे हो, शादी में जा रहे हो, तुम किसी ऑफिस में जा रहे हो, बट अगर तुम पैंट्स पहन रहे हो, एक तरीके की पैंट जो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो है तुम्हारा हाई वेस्ट पैंट। अब हाई वेस्ट पैंट क्यों? मैंने तुम्हें बताया रूल ऑफ थर्ड के अंदर कि तुम्हारा रोल जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ये होना चाहिए कि तुम्हारे पैर लंबे लगे और जो तुम्हारा अपर प्रोपोर्शन है छोटा लगे, और हाई वेस्ट पैंट यही करता है, वो तुम्हारे हायर वेस्ट पे आके रुकता है, जिससे तुम्हारे जो पैर होते हैं वो लंबे लगते हैं, जो तुम्हारा टॉप है वो छोटा लगता है, जिससे अपने आप तुम लंबे दिखने लगते हो। नाउ यहाँ पर तुम्हें एक और रूल का फॉलो करना है जब तुम अपना बॉटम वियर पहन रहे हो, वो ये है ज्यादा स्टैकिंग की जरूरत नहीं है। अब स्टैकिंग क्या होती है? जब तुम जीन्स पहन रहे हो, चाहे वो बैगी हो, चाहे बूट कट हो, चाहे स्ट्रेट फिट हो, आई डोंट केयर, जब तुम अगर तुम उसे पहन रहे हो तो उसका कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ? जितना कम होगा, जितना तुम्हारे एंकल के पास रहेगा उतना बेटर है। उससे क्या होगा कि एक इल्यूजन बनेगा कि यू आर टॉल। अगर तुम जितना स्टैक पहनोगे ना तो उतने ज्यादा छोटे लगोगे। ट्राई करना कि ज्यादा स्टैकिंग ना हो। अगर तुम्हारे पास ऐसे बॉटम्स पड़े हुए जिसमें बहुत सारी स्टैकिंग पड़ी है, जस्ट गो टू योर मास्टर जी, थोड़े से पैसे दो और वो उसे ठीक करके दे देंगे। अब यहाँ पर एक लास्ट रूल जो तुम्हें करना है और तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, अपना मोबाइल खोलो, उसमें पिंटरेस्ट ऐप डाउनलोड करो और वहां पर जाके ऐसे लोगों को, ऐसे मॉडल्स को फॉलो करो जिनकी हाइट छोटी है या जिनकी हाइट तुम्हारी इतनी है। तुम्हें बहुत ईजी मिल जाएगा, बस तुम्हें वहां पर सर्च करना होगा और बस उन लोगों को फॉलो करो। ये देखो कि वो किस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, एंड दैट्स इट। तुम्हें खुद आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें बाहर जाके तुम्हें कैसे कपड़े खरीदने हैं और क्या खरीदने हैं। सेम तुम इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, तो उन फैशन मॉडल्स को फॉलो कर सकते हो जिनकी हाइट छोटी है। एंड दैट्स इट गाइज, यही है जो तुम्हें समझना था। इट्स ऑल अबाउट प्रोपोर्शन, इट्स नेवर अबाउट कलर्स, इट्स नेवर अबाउट पैटर्न्स। अगर तुमने बस इस प्रोपोर्शन को समझ लिया जो मैंने पूरे वीडियो में बताया है, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बात को समझो, अगर तुम वही नहीं पहन पा रहे जो तुम पहनना चाह रहे हो तो फैशन का फायदा क्या, जिसको कॉन्फिडेंट ही नहीं फील कर पा रहे। एंड मैं लास्ट टाइम जैसे ये बोलूंगा, आई ऑलवेज वियर कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट अबाउट क्लोथ तुम जैसे वैसे पहन लोगे, लेकिन तुमने कॉन्फिडेंस अपना वियर कर रखा है ना, बस तुम्हें वही चाहिए। क्योंकि अगर तुम अपने हाइट के बारे में इनसिक्योर हो ना, तो सामने वाला भी वही इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर देखता है, वही फ्लो देखता है। बट तुम अपने अंदर फ्लोज ही नहीं निकालोगे ना, तो सामने वाले को भी फ्लो नहीं दिखता है। मुझे पता है बहुत खिसी पीटी सी बात कर रहा हूँ, बट दिस इज ट्रू भाई। एक चीज मेरे अंदर 10 तरीके के फ्लोज है, बट मैं कभी उनके बारे में सोचता नहीं हूँ। अगर मैं नहीं सोचता तो सामने वाला भी उस चीज पे गौर नहीं करता है। तो दैट्स इट। अपने प्रोपोर्शन को सही रखो, रूल ऑफ थर्ड का यूज करो, जैसे वैसे कपड़े पहनो। फैशन के ऊपर वीडियोस लाता रहता हूँ, तुम्हें बताता रहता हूँ कि किस तरीके से तुम्हें कैसे कपड़े पहनने हैं। एंड दैट्स इट। मैं हूं अनुज, जो मैं मिलता हूं तुम्हें अपने दूसरे वीडियो में, दूसरे फैशन वीडियो में। तब तक टेक केयर।